बड़ी खबर झारखंड से यह भी है कि मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने बड़ा फेरबदल कई राज्यों में संगठनों में किया है और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बना दिए गए हैं। लेकिन बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी बदल सकता है। वैसे पहले ही विधानसभा सचिवालय की तरफ से बीजेपी को तीसरी बार पत्र भी भेजा गया है और अब इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब चेहरा कौन होगा। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसे सामने लाया जाएगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर, और सचिवालय की तरफ से भी नाम मांगा जा रहा है कि आखिर कई विधायकों के नाम रेस में हैं। विरंची नारायण के नाम है, अनंत ओझा, सीपी सिंह समेत कई विधायक, वरिष्ठ विधायक इस रेस में हैं और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी किसका नाम आगे करती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से बीजेपी में अब बड़ा सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष अब कौन होगा। बिल्कुल, देखिए हेमंत सरकार के गठन के लगभग जो है अब 3.5 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। ऐसे में अब तक झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। दरअसल वजह इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जिसको नेता चुना गया है उनका मामला विधानसभा के न्यायाधिकरण में है और इसीलिए यह मामला जो है अभी तक लंबित है। इसके चलते कई संवैधानिक संस्था का जो एक तरह से गठन होना चाहिए वो भी अभी तक प्रभावित है, अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है, तो विधानसभा के सचिवालय से बीजेपी को अब तीसरी बार पत्र भी लिखा गया है कि आखिर एक नाम ऐसा भेजा जाए जिनका मामला विधानसभा के न्यायाधिकरण में न हो। तो अब जो एक मुश्किलें थी बीजेपी के सामने भी कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुनकर वहां पर भेजा गया था नाम को, अब बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हो गए हैं तो ऐसे में अब चेहरा बदलने की बात है। और जिस तरह से विधानसभा के सचिवालय के द्वारा जो नाम मांगा गया है, तो ऐसे में जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधि सम्मत जानकारी भी ली जा रही है। जो कानूनी सलाह होंगे उसके बाद इससे आलाकमान को अवगत कराया जाएगा और आलाकमान यह निर्णय लेगी कि आखिर किन विधायकों के नाम को फाइनल करके विधानसभा के सचिवालय तक भेजा जाए और फिर नेता प्रतिपक्ष का जो चयन है वो हो सके। लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि कई नाम पर चर्चा फिलहाल जारी है, कई नाम इस रेस में हैं, जिसमें विरंची नारायण विधायक जो बीजेपी के हैं, अनंत ओझा हैं, सीपी सिंह हैं और फिर रामचंद्र चंद्रवंशी हैं। ये कई नाम ऐसे हैं जिस पर जो है चर्चा चल रही है। अमर बावरी भी हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा भी हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जिस पर जो है फिलहाल चर्चा जारी है कि ये नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह के मौके आते हैं तो बीजेपी समीकरणों को साध कर चलती है कि जातिगत समीकरणों को, खासकर अगड़ा पिछड़ा और इस तरह से कि हर किसी को प्रतिनिधित्व मिले। तो लगता है कि बीजेपी यहां भी तमाम समीकरणों को देखते हुए ही निर्णय लेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी का फोकस जिस तरह से झारखंड में अभी आदिवासी समाज पर है और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने को लेकर के जो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं वो अगर आप देखें तो देश में अगर राष्ट्रपति का चयन हुआ तो उसमें द्रौपदी मुर्मू के नाम को आगे किया गया, जो कि झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। अब अगर प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई है तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी को चुना गया है। आप अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री को लेकर के देखें केंद्र में भी, तो यहीं से जो सांसद अर्जुन मुंडा हैं उनको चुना गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी की खास नज़र जो है वो ट्राइबल समुदाय पर है। तो अब देखना होगा कि विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष का चयन होता है तो वो किस वर्ग को ध्यान में रखते हुए बीजेपी निर्णय लेती है। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नज़र इस बात पर है कि बीजेपी अब नेता प्रतिपक्ष किसे बनाती है। और इसके साथ ही फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।